इस लड़के के पास थी एक खौफनाक सुपर पावर। सैन्य अफसरों के सामने उसने दिखाया अपना दम, सामने रखी धातु को अपनी सोच से मोड़ दिया। अगले ही पल उसने भारी भरकम घंटी को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया कि वो एक अजीब सी विकृति में बदल गई। लेकिन वो अफसर अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बच्चे को कहा, इस मेज पर रखे सिक्के को मेरी हथेली तक पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हारी मां नहीं बचेगी। डरा सहमा बच्चा अपने पूरे जोर लगाने के बावजूद उस सिक्के को जरा भी नहीं हिला पाया और अगले ही पल वो पूरी तरह सुन्न रह गया। अब भी 10 साल का नहीं था। उसने देखा अफसर की मुस्कुराती हुई बेरहम शक्ल और अपनी मां की ठंडी पड़ी लाश। उस पल बच्चे के अंदर की सारी भावनाएं फट पड़ी। उसने चारों ओर मौजूद धातु पर काबू खो दिया, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इस पूरे हंगामे में उसने 2 सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। पूरा कमरा तबाही में डूब गया था और अफसर वो तो ये देखकर और भी ज्यादा रोमांचित हो गया, क्योंकि वही तो वो चाहता था। इसके बाद उसने मेज पर रखे सिक्के को लड़के को थमाया और तय किया कि अब वो इसे यहीं बंद करके इसकी शक्तियों पर रिसर्च करेगा। सालों बीत गए और अब वो लड़का एरिक आखिरकार उस भयानक रिसर्च बेस से भाग निकला। अब वह बड़ा हो चुका था और उसका एकमात्र मकसद था अपनी मां के कातिल अफसर सेबास्टियन को ढूंढकर उसे 1000 गुना दर्द देना। एरिक पहुंचा दुनिया की सबसे ताकतवर जगह और वहां के प्रमुख को धमकाया कि सेबास्टियन का ठिकाना बताए। लेकिन जब उसने मुंह नहीं खोला तो एरिक ने उसकी दांतों में लगी धातु को अपनी शक्तियों से अंदर ही अंदर घुमाना शुरू कर दिया। तड़प में छटपटाते हुए आखिरकार उसने सेबास्टियन का पता बता ही दिया। लेकिन जब एरिक वहां पहुंचा तो उसे वहां सेबास्टियन नहीं, उसके कुछ आदमी मिले। तभी उनमें से एक ने साथी को बचाने के लिए बंदूक उठाई, मगर एरिक की शक्ति के सामने वो भी बेबस हो गया और बंदूक उसी के दोस्त पर चल गई। सिर्फ 1 मिनट के भीतर एरिक ने उन सभी लोगों को मार डाला जिन्होंने उस पर कभी प्रयोग किए थे। सिर्फ सेबास्टियन बचा था, मगर अब सेबास्टियन भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अब और भी भयानक शक्ति हासिल कर ली थी। वो किसी भी विस्फोट की ऊर्जा को अपने अंदर खींच सकता था और उस ऊर्जा से अपनी उम्र बढ़ा सकता था। फिर उस ऊर्जा को दुगनी ताकत से दुश्मनों पर छोड़ सकता था, जिससे कोई भी जिंदा न बचे। अब उसका मुकाबला कर पाना नामुमकिन था, मगर एरिक ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर की मदद से अपनी शक्तियों को निखारना शुरू किया। सैटेलाइट को सैकड़ों मीटर दूर से खींच लाया और उसके जरिए सेबास्टियन की पनडुब्बी को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर दे मारा। सारे सैनिक ये नजारा देखकर दंग रह गए। अब एरिक गुस्से में सेबास्टियन की तलाश में निकला और जैसे ही उसने उसे पाया वो देखकर हैरान रह गया। सेबास्टियन अब भी जवान दिख रहा था। एरिक समझ गया वो उससे नहीं जीत सकता। लड़ाई शुरू हुई और सेबास्टियन ने एरिक की सारी ताकत को अपने अंदर खींच लिया। फिर उसी ताकत से एरिक पर हमला कर दिया। एरिक की हालत अब खराब हो रही थी। तभी प्रोफेसर ने सेबास्टियन की लोकेशन ट्रैक कर ली और एरिक को कहा उसके सिर पर लगा हेलमेट हटा दो ताकि मैं उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकूं। अगले ही पल प्रोफेसर ने सेबास्टियन का दिमाग काबू में कर लिया, मगर ये ज्यादा देर नहीं चल सकता था। प्रोफेसर चाहता था कि सेबास्टियन को जिंदा पकड़कर कैद किया जाए, मगर एरिक का दिल ऐसा नहीं मान रहा था। उसकी आंखों में फिर से अपनी मां की लाश घूम गई। फिर उसने सेबास्टियन का हेलमेट खुद पहन लिया ताकि अब प्रोफेसर भी उसके दिमाग को कंट्रोल न कर सके। अब एरिक पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। उसने वही सिक्का निकाला जो सेबास्टियन ने उसके बचपन में दिखाया था। अब वही सिक्का उसने सेबास्टियन के सिर की ओर मोड़ा, धीरे धीरे उस सिक्के को उसके दिमाग के अंदर भेजा और जब सिक्का खून में लथपथ बाहर आया तो सेबास्टियन मारा जा चुका था। अब एरिक ने अपनी मां का बदला ले लिया था, मगर उसने प्रोफेसर के आदेश की अवहेलना की थी, जिसकी वजह से अब वो इंसानों की नजरों में बन चुका था एक खतरनाक दुश्मन। मैग्नेटो, वो नाम जिसे अब पूरी दुनिया थूकती है।